Hello students, today we will discuss the next paragraph of our second lesson, Are you a vegetarian? So आज हम लोग सेकेंड लेसन आर यू ए वेजिटेरियन का नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. सो बिफोर दैट वी विल जस्ट हैव अ ग्लांस of what we have already learned in the previous class from page number 11. तो here we saw कि vegetarian क्या है, person who only eat vegetables, ठीक है, fruits and vegetables जो खाते हैं, those who don't eat meat, fish, तो उसको हम कहते हैं कि he or she is a vegetarian. So क्यों लोग वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं? वाई मैनी पीपल प्रीफर्स टू बी ए वेजिटेरियन? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रीजंस दिया हुआ है. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इट इज़ रॉन्ग टू किल एनिमल्स, ऐसे जानवर को मारना नहीं चाहिए. कुछ लोग का ऐसा मानना है कि वेजिटेरियन डाइट जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट से काफ़ी हेल्दी होता है. कुछ लोग इसको रिलीजियस बिलीफ से जोड़ते हैं. ओके, सो देर आर नंबर ऑफ़ रीजंस. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इकोलॉजिकल रीज़न देते हैं कि वो हमारे इन्वामेंट के लिए काफ़ी अच्छा है. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए वी नीड ए वेरी लेस स्पेस, लेकिन हमें फ़िश मीट ये सब को बड़ा करने के लिए वी नीड अ बिग प्लेस. ठीक है, तो ये सब नंबर ऑफ़ रीजंस वी सॉ इन पेज नंबर 11. एंड ऑल्सो वी सॉ दैट कि मॉडर्न जो मेडिकल है वो काफ़ी एडवाइस कर रही है अभी आजकल कि हमें वेजिटेरियन डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है. इट इज़ गुड फॉर हेल्थ. उसमें हमें फाइबर युक्त भोजन को खाना चाहिए विच इज़ गुड फॉर आवर डाइजेशन. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि लास्ट लाइन में हमने देखा ऑलमोस्ट एवरी वन कैन अफोर्ड टू बाई देम. मीन्स ये जो वेजिटेबल्स है इवन द पुअर, मिडिल, रिच, एवरीबडी कैन अफोर्ड. बट जो नॉन वेज है नॉट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड. तो ये सब हमने देखा पेज नंबर 11 में कि वाई वी शुड ईट वेजिटेबल्स और इसके क्या बेनिफिट है और डिफरेंट लोगों का क्या व्यूज़ है. नाउ वी विल सी पेज नंबर 12. अभी हम लोग पेज नंबर 12 पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है. इन रिच कंट्रीज देयर हैज़ बीन ए ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मीट. तो रिच कंट्रीज़ यानी बहुत सारे जो धनी देश हैं वहाँ पे एक ट्रेमेंडस इंक्रीज. ट्रेमेंडस मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जो होता है टू मच इंक्रीज, सडन इंक्रीज हो जाना. तो मीट में मीट का जो डिमांड है बहुत सारे देशों में मीट का, फिश का, प्रॉन्स का, इसका डिमांड जो है काफ़ी अधिक हो गया है. इट हैज़ रिजल्टेड इन ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. अब इससे क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं. तो हम देखेंगे, वी विल सी फर्दर कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ मीट. इससे क्या प्रॉब्लम्स हैं? इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अभी यहाँ पे इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब है द कटिंग डाउन और बर्निंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया. हम किसी भी प्लेस को वी कट डाउन द ट्रीज और वी बर्न द ट्रीज फॉर आवर ओन बेनिफिट्स. तो हम अपने फ़ायदे के लिए ट्रीज़ को कट कर देते हैं, काट देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. तो इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो जब हमें वी नीड मीट तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू ग्रो एनिमल्स. तो वहाँ पे हमें एनिमल्स को क्या करना होगा? पालना होगा. तो उस चीज़ों के लिए लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट को काट देते हैं. एज मोर एंड मोर लैंड इज़ बीइंग क्लियर्ड फॉर राइजिंग लाइफ स्टॉक. तो लाइफ स्टॉक क्या है? जहाँ पे किसी भी जानवर को रखना, पालना और बड़ा करना. तो उस चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए. तो फॉर दैट रीज़न पीपल कट डाउन द ट्रीज फॉर राइजिंग लाइफ स्टॉक. नेक्स्ट पैराग्राफ में है टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ एनिमल मीट वी नीड 7 किलोग्राम्स ऑफ ग्रेन. तो इफ़ वी नीड, अगर हमें 1 किलोग्राम ऑफ एनिमल मीट यानी कि अगर हमें मांस चाहिए, उस 1 किलोग्राम मांस के लिए हमें 7 किलोग्राम ग्रेन्स की आवश्यकता होती है. ठीक है, हमें 7 किलोग्राम ग्रेन्स हमें उस एनिमल को फीड करना होगा, खिलाना होगा. ओके, विच नीड्स 7,000 लीटर्स ऑफ वाटर टू ग्रो. अभी 7 किलोग्राम
ग्रेन को उगाने के लिए 7000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है उसको सींचने के लिए, टू मेक इट ग्रो। ओके, सो जस्ट वी सी व्हाट इज़ द डिफरेंस। हमने 1 किलोग्राम मीट को पाने के लिए हमें 7000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है इन शॉर्ट, यानी कि हमें 7 किलोग्राम ग्रेन्स चाहिए, ठीक है, और 7 किलोग्राम ग्रेन्स को उगाने के लिए हमें 7000 लीटर्स की पानी की आवश्यकता पड़ती है। सो सी द वास्ट डिफरेंस, कितना यहाँ पे डिफरेंस है। एज मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर राइजिंग पिग्स एंड chickens for food, millions of our wells are going dry. As more and more water is being used, अब 7000 लीटर्स पानी हमें चाहिए 7 किलोग्राम ग्रेन को उगाने के लिए। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि पर डे कितने लीटर्स ऑफ वाटर जो है यूज़ किया जाता है। मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर राइजिंग पिग्स को उगाने के लिए, चिकन्स को उगाने के लिए। तो वी आर यूजिंग लॉट ऑफ वाटर, हम अधिक से अधिक मात्रा में पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ वेल्स, नॉट यहाँ पे 1, 2 और 100, मिलियंस ऑफ वेल्स आर गोइंग ड्राई, यानी कि वेल्स जो है वो सूखे पड़ रहे हैं, वो सूख जा रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ है, मास प्रोडक्शन ऑफ मीट हैज़ ऑल्सो बिकम ए ह्यूज सोर्स ऑफ पोल्यूशन। मास production of meat has also become a huge source of pollution। अभी यहाँ पे मास का मतलब क्या है? ए लार्ज अमाउंट। जब किसी चीज़ को जब अधिक अमाउंट में जब हम उत्पादन करते हैं तो उसको हम कहते हैं मास। तो मास प्रोडक्शन ऑफ मीट, तो मीट की डिमांड जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी, तो हमें ज़्यादा ग्रो करना होगा, ठीक है, लाइफ स्टॉक पर ध्यान देना होगा। तो इससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है, बिकम ए ह्यूज सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ये एक पोल्यूशन का मुख्य कारण है। फार्म एनिमल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस 130 टाइम्स मोर वेस्ट दैन पीपल डू। यानी कि फार्म एनिमल्स जो है इन यूनाइटेड स्टेट्स में वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कितना टाइम्स? 130 टाइम्स दैन पीपल डू, यानी कि इंसान करते हैं उससे ज़्यादा 130 टाइम्स ज़्यादा फार्म एनिमल्स जो है वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जस्ट यू कैन सी इसका जो डिसएडवांटेज क्या है। वन फार्म इन उत्ता जो है एक प्लेस है, इट इज़ अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ का एक स्टेट है, प्रोड्यूसेस मोर सीवेज दैन द होल सिटी ऑफ लॉस एंजल्स। यानी कि लॉस एंजल्स का जो पूरा जो सिटी वेस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है उतना एक जो है स्टेट ही प्रोड्यूस कर दे रहा है, जिसका नाम उटा है। वहाँ का जो फार्म है वहाँ से ही पूरा इतना वेस्ट निकल जा रहा है कि जितना कि पूरे लॉस एंजल्स के जो लोग हैं उतना वेस्ट को प्रोड्यूस करेंगे। सो यू कैन इमेजिन कि इससे कितना ज़्यादा वो हमारे लाइफ पे वो प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट है, लाइफ स्टॉक वेस्ट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फिश इन आवर रिवर्स एंड ओशंस। तो इससे क्या होगा? लाइफ स्टॉक वेस्ट ये एक रिस्पॉन्सिबल है डेथ ऑफ फिश। तो जितने भी मेराइन जो लाइफ है उसमें जो फिश रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं या ओशंस हैं, उसमें ये सभी चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। उससे क्या है, फिश जो है मर जाएंगे जब ज़्यादा वेस्ट होगा, तो दे विल डाई नेचुरली। इन सम एरियाज इट हैज़ पोल्यूटेड आवर ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। तो यहाँ भी देखा जाता है कि उससे क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कहीं ना कहीं पोल्यूट हो जाता है। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दिस 3 पैराग्राफ्स दैट कि ये कहीं ना कहीं ये हमें हानि ही पहुँचा रहा है। इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू अफेक्ट आवर लाइफ, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ वेस्ट, और इस वेस्ट से इवन जो मेराइन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और हम भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा वातावरण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। इससे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, और इससे ड्राफ्ट आने की संभावना हो सकती है। जब वेल्स ड्राई हो जाएंगे तो पानी का शॉर्टेज हो जाएगा। ऑलरेडी पानी की स्कैरसिटी है, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो इन शॉर्ट हमें थ्रू दिस लेसन इट्स ट्राइंग टू फोकस
कि हमें वेजिटेरियन डाइट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एज इट इज़ वेरी मच beneficial and it is very good for our health also. So students, I'll stop till here. So you just read these 3 paragraphs and underline the hard words, and if possible you can find the MCQs answer of 5 MCQs given at the end of the chapter, and if possible you can go through a few question answers also, because you can find the answers. So try to find, if at all you can, try to find at least 2 or 3 answers, so that it will be easy for you as you move further in higher classes. So that's all for today. Have a great day. Thank you.